अगर मैं कहूँ पोलो एक काफ़ी रिलायबल गाड़ी है तो बहुत सारे लोग मेरी बात से डिनाई करेंगे, बट ये बात पार्शियली करेक्ट है और पार्शियली गलत भी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आइए इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो पोलो की रिलायबिलिटी को आप सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं जज कर सकते। अगर आपके पास कोई भी मैनुअल पोलो है जो कि अपना कोई भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ पेयर्ड है, तो ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट है। या आप वैसी कोई पोलो देख रहे हो मार्केट के अंदर तो भी ये वीडियो आपको रेलिवेंट पड़ेगी, क्योंकि बाइंग से पहले आपको एक आइडिया पड़ जाएगा कि हाँ एक्चुअल में पोलो ऑफर क्या करती है व्हेन इट कम्स टू रिलायबिलिटी। तो मेरे पास ये पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड पोलो है एंड इसकी जो इंजन रिलायबिलिटी है, जो इंजन का फीडबैक रिस्पॉन्स E20 के ब्रूटलिज्म के बाद भी, ये जो अल्टरेशन ऑफ फ्यूल है, इन सारे सिनेरियोज के बाद भी काफ़ी अच्छा आउटपुट देती है। परफॉर्मेंस ड्रॉप मार्जिनल है, रफनेस थोड़ी बहुत आइडलिंग में आई है जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट हर BS3 BS4 कार के लिए जो पेट्रोल में थी। और इंजन में अभी भी इंजेक्टर्स EPCs ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हुए हैं, वो ज़्यादातर टर्बो व्हीकल्स में ही हो रहे हैं। टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन्स ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं फ्यूल में और उन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। और इस पर आप टाइम टू टाइम XP95 और नॉर्मल पेट्रोल डलवाते रहो, मतलब मिक्स करवा लो, या कभी कभी डलवाओ, कभी नॉर्मल डलवाओ, कभी XP95 डलवाओ, तो बढ़िया चल रही है गाड़ी। मतलब अभी मैंने इसको इसी महीने अराउंड 400 एंड समथिंग किलोमीटर्स चला दिए हैं एंड माइलेज इसने 9-10 का ही शहर में दिया है, उससे ज़्यादा उम्मीद मत करना आप, ठीक है। इतनी भारी गाड़ी और पोलो है तो ऑब्वियसली माइलेज नहीं देती। बट जब इसकी रिलायबिलिटी का क्वेश्चन उठता है तो इसका इंजन रिलायबल है नेचुरली एस्पिरेटेड वाली का, बट इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल फेलियर्स जो कि सस्पेंशंस में आते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होते हैं वो बहुत हाई, मतलब इतने कि आप इरिटेट हो जाओगे गाड़ी में। कभी इसका AC का सेंट्रल वेंट फेलियर हो जाता है, कभी इसके एम्बिएंट सेंसर्स काम नहीं करते जो कि बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से डिसाइड करते हैं ऑटोमेटिक AC को चलना है या नहीं। उसके अलावा इसकी लाइट्स जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर होती है वो कभी फ्लिकर करने लगेगी, कभी हॉर्न की पिच अप डाउन होने लगेगी क्योंकि थिम्बल्स वगैरह इसके थोड़े से वीक हो जाते हैं कभी कभी, एंड सेंसर्स काम करना बंद कर जाएंगे। आपका चेक लाइट्स आती जाती रहती हैं, ABS सेंसर्स की लाइट ऑन रहती है मेरी गाड़ी में, जबकि ABS में फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट बस पता नहीं क्या है, कम्युनिकेशन का है या क्या है। सेंसर जितना मैंने टेस्ट कराया है उस हिसाब से सही है, बट स्टिल ABS सेंसर की वार्निंग आती है, तो शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम कहीं तो है, बट नहीं समझ आता। लॉक सिलेंडर कभी इसका एक बार लॉक भी हो चुका है जिसको रिप्लेस कराया गया है। और भी छोटे मोटे फॉल्ट्स को अगर आप इंक्लूड कर लो तो अगर आप एक पोलो ओन करते हो तो हर साल आपको जैसे सर्विस में इसके 6-7 हज़ार रुपये जनरल सर्विस में जाते हैं और डिस्क पैड वगैरह चेंज होने हैं तो 8,000 8,500 रुपये आपके लगेंगे। उसके अलावा हर साल इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे मोटे फॉल्ट की वजह से आपको 2,500-3 हज़ार रुपये स्पेंड करने पड़ सकते हैं। ये याद रखना जब आप पोलो लेने निकल रहे हो कि ऑलमोस्ट ईयरली एक्सपेंस जो आपको पड़ेगा, जर्नल ईयरली एक्सपेंस जो होगा आपका बिना किसी मेजर फॉल्ट के, वो आपको 10,000 रुपये पड़ेगा छोटी मोटी कमियां ठीक कराने की वजह से। और अगर आप इसका वो वाला लोगे अपना कि कोई फॉल्ट आ रहा है गाड़ी के अंदर, तब फिर आपको राउंड वही ईयरली एक्सपेंस कुछ भी बढ़ सकता है। देखो वो फॉल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कितना तगड़ा फॉल्ट आया है गाड़ी के अंदर। रिलायबिलिटी का क्वेश्चन जब उठता है तो इंजन में रिलायबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है। हाँ, कुछ लोगों के इंजन रिलायबल नहीं होते, वो ऐसा होता है कि वो भाई आप कोई भी इंजन को अगर बहुत रफ यूज़ करोगे तो विद टाइम उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत जल्दी आएंगी। और आप जितना ही स्मूथली इंजन को यूज़ करोगे, उसको कोल्ड स्टार्ट्स दोगे, मेंटेन कराओगे, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का ख्याल रखोगे इंजन का, है ना, कोई इशू हो रहा है तो उसको इमीडिएटली चेक कराओ, स्पार्क प्लग्स टाइम से क्लीन कराओ, मेंटेन कराओ, ये सारी छोटी मोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको इसके इंजन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। बट अगर आप इसकी सर्विस में करोगे थोड़ी सी मक्कारी तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल नहीं सूट करेगी, क्योंकि तब इसके इंजन्स में भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आने लगेंगी और आप कहोगे हाय इसने फिर हमें गलत गाइड कर दिया, इसने हमें गलत बताया था, इसने ये कह दिया वो कह दिया। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखना। अगर इंजन रिलायबिलिटी चाहिए तो इंजन मेंटेनेंस जो इसको चाहिए, जो टाइमली इसकी सर्विस बुक्स में लिखा है, जो वेबसाइट पे आपको मिलेगा फोक्सवैगन की, या किसी भी ओनर से पूछो आप, वो आपको बताएगा कि इसके इंजन में एक्चुअल में कराते क्या रहना चाहिए।
जिससे आपका सिरदर्द कम हो इंजन के क्राइटेरिया में। बट सस्पेंशंस में प्रॉब्लम आएगी, सेंसर्स में प्रॉब्लम आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम आएगी। देखो पीछे वाली नंबर प्लेट की भी एक लाइट फ्यूज़ है, एक लाइट ऑन है। ऐसी नौटंकी मतलब आपको तमाम मिल जाएंगी गाड़ी के अंदर। ये छोटे मोटे फॉल्ट्स और ये सब तो मतलब लिस्ट बन सकती है कि क्या क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है। कभी सीट बेल्ट का ये नकल टूट जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कुछ भी होने लगता है भाई। चाबी भी कभी कभी टूट जाती है। तो मतलब अगर आप गाड़ी ओन कर रहे हो तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का। मतलब ये सारी चीज़ें आएंगी, ये प्रॉब्लम करेगा। और जो मैंने आपको पहले ही बोला, अप्रॉक्सीमेटली जर्नल सर्विस में जो इसके जाएगा, मतलब मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट में इंश्योरेंस एक्सक्लूड करके, पेट्रोल कॉस्ट हटा के, वो अराउंड 10-11 हज़ार रुपये होगा ही होगा ईयरली एक्सपेंस। अगर आप इतना ईयरली एक्सपेंस करने के लिए रेडी हो तभी आप फोक्सवैगन पोलो को लेने के लिए भी रेडी होना। अदरवाइज़ आप कोई भी अच्छी कार और देख सकते हो जो रिलायबल रहे, इटियोस वगैरह है ना। इटियोस लीवा भी इसी बजट में आती है, स्विफ्ट आ जाएगी, डिज़ायर आ जाएगी, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो आपको थोड़ी सी कंपैरेटिवली रिलायबल मिलेगी, नॉट वेरी मच, क्योंकि वो गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा ड्रिवन होती हैं तो उनसे भी रिलायबिलिटी कुछ ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो। बट स्टिल कंपैरेटिवली पार्ट्स जल्दी मिल जाएंगे तो रिलायबिलिटी बेटर लगेगी। इसके पार्ट्स लेट मिलेंगे या महंगे मिलेंगे तो इसकी रिलायबिलिटी पुअर लगेगी। यही बात है, यही चीज़ है। तो पोलो सिग्निफिकेंटली एक रिलायबल कार है इंडियन मार्केट में। बस शर्त यह है कि वो वेल मेंटेन्ड हो तो वो रिलायबल है। अगर उसको आपने मेंटेन नहीं कर रखा तो हर कार की तरह ये भी अनरिलायबल हो ही जाएगी, अगर पुअर मेंटेनेंस हुआ होगा इसका कभी तो।